तो वापस से जैसे मैंने कैमरे को ऑन किया और मैंने देखा उसमें मेमोरी एरर। हेलो नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनी सफ़र ऑन व्हील्स। तो अभी हम औरैया से निकल रहे हैं। औरैया के होटल को हमने चेकआउट कर दिया है। इस होटल में हम रुके थे और ये होटल देख सकते हैं बिल्कुल हाईवे पे ही है। तो ये कानपुर आगरा हाईवे है और इसके ऊपर ही ये होटल है, होटल गौरी पैलेस। होटल में ज़्यादा कुछ है नहीं रूम के अलावा। तो इमरजेंसी में अगर किसी को रात में रुकना है तो इस होटल में रुक सकता है, या ऐसे कई भी सारे होटल है कहीं भी रुक सकते हैं। तो ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं है कि इसी होटल में रुकना है। इसमें कुछ ऐसी होटल जैसी कुछ सर्विस नहीं थी, सिर्फ हमें रूम मिल गया था रुकने के लिए और बस यही था। और हमें बस यही चाहिए ही था कि रात में सिर्फ सोने के लिए एक अच्छा सा कमरा चाहिए। हाँ, ये था कि रूम जो था साफ़ सुथरा था, रूम में दिक्कत नहीं थी, फ़ैन वैन अच्छे से लगे हुए थे। तो रूम साफ़ सुथरा था, बाथरूम वगैरह साफ़ सुथरे थे और होटल में ज़्यादा कोई लोग रुका भी नहीं था। तो ठीक था रात में रुकने के लिए। और बाकी अब यहाँ से हमारा डेस्टिनेशन तो आपको पता ही है, हमारा डेस्टिनेशन सीधा दिल्ली का है। तो हम यहाँ से अब सीधा निकलेंगे दिल्ली की तरफ और कोशिश है कि 2-3 बजे तक हम पहुँच जाएँ। गूगल मैप के हिसाब से तकरीबन 6 घंटे का समय दिखा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि हमें कितना समय लगता है। तो फ़िलहाल अब बाइक को करते हैं स्टार्ट। तो बैग मैंने माउंट कर दिया था इसमें, दोनों बाइक में, और बैग बांधने में ही सबसे ज़्यादा समय लग रहा है हमें। और बैग माउंट करने के बाद हमने चेन ल्यूब भी कर दिया है, क्योंकि बनारस के बाद से 500 किलोमीटर इसके हो चुके हैं। तो पेट्रोल भी अभी है, तो अभी मेरे ख्याल से आगरा तक तो चल जाएगा। आगरा पे जाके एक बार हम रिफ्यूल करेंगे। तो हम मैप को कर देते हैं ऑन और दिल्ली दिखा रहा है 403 किलोमीटर, जो कि 12:30 बजे का समय दिखा रहा है। और हम अगर अपना ब्रेक्स वगैरह इंक्लूड करें तो हम 2 बजे 3 बजे का टारगेट लेके चल रहे हैं। बाकी आगे देखते हैं कैसा क्या होता है। तो बस निकलते हैं अब। जय माता दी, हर हर महादेव। और यहाँ लिखा है हैप्पी जर्नी, तो मैं उनको बोलता हूँ थैंक यू। ये लेफ़्ट साइड में खानपुर का एरिया है, एक खानपुर दिल्ली में भी है। और बाइक की चेन ल्यूब करने के बाद जो है बाइक के परफॉर्मेंस में अलग ही मतलब चेंज आ जाता है। क्योंकि कल से बाइक चल रही थी एक बार फुल ऐसा लगता है कि बाइक थोड़ी सी जो है स्ट्रगल करती है पिकअप लेने में, अगर चेन ल्यूब ना हो तो समय समय पे अगर बाइक की चेन को ल्यूब किया जाए तो बाइक की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। कोई भी बाइक हो, मैं डोमिनार की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके पास में कोई भी बाइक हो, चाहे मेरी जिक्सर हो या फिर कोई भी बाइक आप राइड करते हो। और सुबह सुबह जो है मौसम काफ़ी अच्छा है, हल्की ठंड महसूस हो रही है। अभी का मौसम यहाँ पे उतनी गर्मी नहीं है, दिन के समय जो रहता है वो दिन के समय ही बस लगता है 4-5 बजे तक। शाम के समय का मौसम अच्छा है और सुबह के 9 बजे तक का समय मौसम अच्छा है। उसके बाद से तो गर्मी शुरू हो जाती है, धूप लगनी। और बाइक चलती है तो धूप का पता नहीं चलता, बस बाइक चलते वक्त सिर्फ जो है मुंह सूखने लगता है, होंठ और सूखने लगते हैं, तो प्यास लगता है, तो पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। और वैसे तो मैं अपने साथ में 2-2 लीटर के बॉटल लेके चल रहा हूँ, जो कि इस बार कामयाब नहीं है। रीज़न ये है कि मैं
चाहे 2 लीटर का बॉटल भर लूँ, लेकिन वो 1 घंटे में गर्म हो जाना है उसको। तो इस वजह से वो बॉटल मैं भर नहीं पाता हूँ। और कहीं रुकता हूँ पेट्रोल लेने के लिए या फिर कुछ चाय पानी पीने के लिए, तो सबसे पहले 1 लीटर पानी तो कम से कम मैं पीता हूँ उस ब्रेक पे। तो इस तरीके से मेरी भी रिफ्यूलिंग होते रहती है टाइम टू टाइम। जैसे मेरे बाइक की रिफ्यूलिंग होती है पेट्रोल के लिए, मेरी रिफ्यूलिंग होती है पानी के लिए और 1-2 बार खाने के लिए। और चाय मैं अभी ज़्यादा नहीं पी पा रहा हूँ, क्योंकि एक तो इस हाईवे पे उतनी अच्छी चाय की दुकान नहीं है, और दूसरा ये कि दिन के समय तो बहुत गर्मी रहती है, तो उस समय चाय के बारे में सोचता ही नहीं है, उस समय बस पानी पानी ही सोचता रहता है। तो चाय बहुत कम पिया मैंने इस ट्रिप पे। इनफैक्ट जो थर्मस में घर से चाय भर के लाया था उसमें भी चाय अभी बची हुई है। तो अभी हम रुके थे यहाँ टी स्टॉल पे। ये छोटा सा टी स्टॉल है, श्री दत्ता जी टी स्टॉल। तो यहाँ चाय पिए, चाय काफ़ी अच्छी थी, और उससे ज़्यादा अच्छा यहाँ का बैकग्राउंड जो सीनिक ब्यूटी तो था इधर का उधर का। तो थोड़े सोचे कि हाँ चाय भी पी लेंगे और फ़ोटो भी क्लिक हो जाएगी थोड़ी सी, तो पिक्चर्स वगैरह क्लिक किया अभी। और बस अब यहाँ से निकलते हैं आगे। और अभी 8 बजे भी नहीं और देख रहे हैं अब धूप निकल आई है, तो धूप तेज़ होने वाली है फिर से। तो अब यहाँ से चलते हैं जल्दी से जल्दी। तो अभी जो हम ये रास्ता क्रॉस कर रहे हैं ये है इटावा। इटावा के लिए यहाँ से रास्ता कट जाएगा। यहाँ नीचे अगर आप लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो इटावा, लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो इटावा मिलेगा आपको, इटावा फिरोज़ाबाद। और आगरा के लिए ये दिखा रहा है बिल्कुल सीधा रास्ता। तो इस हाईवे की सबसे अच्छी बात ये है कि ये सिटी के अंदर एंटर नहीं करता है, ये सिटी के बाहर से ही कटता हुआ निकल जाता है। तो चाहे वो कोई भी सिटी हो, तो ये अच्छी बात है। और ये इटावा आगरा हाईवे देखिए क्या शानदार हाईवे बना रखा है, मस्त एकदम। और ऐसे रोड में रात में भी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पूरे रोड में मैंने देखा है कि मार्किंग जो है बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। तो जैसे अंधेरे में भी हम कल चला रहे थे तो उतनी दिक्कत नहीं हुई चलाने में। तो अब हम आ चुके हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, और ये शानदार सा एक्सप्रेसवे आप देख सकते हैं। तो कई सारी वीडियोस में आपने देखा होगा, आज मेरे वीडियो में भी देख लो। तो ये है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, जो कि हमें दिल्ली जाना है तो हमने आगरा तक का टोल कटवाया है, और आगरा तक का टोल जो है वो 80 रुपये का है। तो 2 रास्ते जाते हैं अगर आप कानपुर या बनारस की तरफ से आ रहे हैं। एक रास्ता तो आपका फिरोज़ाबाद वगैरह होके जाएगा, जो रास्ता थोड़ा सा ख़राब है और सिटी के अंदर से होके जाता है। और दूसरा ऑप्शन आपके पास में ये है कि आप ये एक्सप्रेसवे से निकलें
जो कि आपको 80 रुपये देने पड़ेंगे इसके लिए, लेकिन आपकी समय की बचत होगी और आप इत्मीनान से जा सकते हैं इस पर। तो फ़िलहाल आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे हमने ख़त्म कर लिया है और मेरी बाइक में आ गया है लो फ्यूल का इंडिकेशन, और काफ़ी देर से आ गया था। पेट्रोल पंप यहाँ ढूंढ रहा था लेकिन पेट्रोल पंप है नहीं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे तो वैसे भी नहीं था, और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे ख़त्म होने के बाद लगभग 25-30 किलोमीटर आगे जो पेट्रोल पंप है। अब मुझे डर ये है कि कहीं बीच में ना ख़त्म हो जाए। यहाँ से पेट्रोल पंप बस 5-6 किलोमीटर और आगे है, तो मुझे लग रहा है कि हम पहुँच जाएंगे। तो हमारे इस पूरे सफ़र का आखिरी रिफिलिंग होगा पेट्रोल का, तो यहाँ आप लास्ट पेट्रोल भराते हैं। तो अपने बाइक की आखिरी रिफ्यूलिंग हो गई है। अब यहाँ से निकलते हैं एक्सप्रेसवे की तरफ, और अब हम एंटर कर चुके हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे। तो अब हम पहुँच गए हैं आगरा टोल प्लाज़ा। आगरा टोल से अब निकल रहे हैं। टोल कट चुका है दोनों बाइक का। एक बाइक का 205 रुपया आगरा से दिल्ली तक का टोल। तो अब चलते हैं दिल्ली सीधा। तो फ़िलहाल मैं अभी पहुंच चुका हूं अपने घर, और अभी पी रहा हूं पहले चाय, और चाय पी करके फिर आगे की कहानी आपको बताता हूं कि क्यों मैंने रास्ते में नहीं शूट किया और सीधा मैं आपको घर पे आके मिल रहा हूँ। तो मैं यमुना एक्सप्रेसवे पे पहुँच गया था, और कुछ दूर जाने के बाद मैंने नोटिस किया कि कैमरे में जो है रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं हो रहा रिकॉर्ड, तो मैं रुक करके फिर वापस से मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की, और रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद फिर मैंने देखा कि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। फिर मैं कैमरा निकाल करके उसको स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करके वापस से जब मैंने ऑन किया कैमरे को, तो वापस से जैसे मैंने कैमरे को ऑन किया और मैंने देखा उसमें मेमोरी एरर। और मेमोरी एरर देखते साथ ही मुझे लगा कि मेरी पीछे की पूरी मेहनत जो 2 दिन की राइड थी वो सारा का सारा ख़त्म हो गया इस पर, क्योंकि सारा जो डेटा था वो उस मेमोरी कार्ड में था, मैंने बैकअप लिया नहीं था। तो एकदम से ऐसा लगा कि डिसअपॉइंटमेंट सा काफ़ी आ गया था, और काफ़ी अपसेट हो गया था दिमाग, अब मूड काफ़ी अपसेट हो गया था। फिर मैंने कोशिश किया कि हो सकता है कि एक्शन कैमरा में मेमोरी रीड ना कर रहा हो, फ़ोन पे एक बार कॉपी करके देखता हूँ। मैंने फ़ोन पे भी ट्राई किया उसी समय वहीं पे रुक करके, तो फ़ोन पे भी सेम एरर, फ़ोन पे भी जो है कार्ड डिटेक्ट ना हो। तो मुझे फिर लगा कि अब तो खैर कोई फ़ायदा है नहीं, और इसके बारे में रिग्रेट करके अभी कोई फ़ायदा है नहीं। जो डेटा था वो लॉस होना था वो लॉस हो गया। अब सीधा
घर चलता हूँ, क्योंकि अभी भी 60-70 किलोमीटर की राइड थी, और 60-70 किलोमीटर की राइड भी मायने रखती है, और वो भी हाईवे पे। तो दिमाग को फोकस करना था राइड पे, तो इस वजह से फिर मैंने उस चीज़ को फिर थोड़े टाइम के लिए अपने दिमाग से निकाल दिया और राइड पे फोकस किया। और लगभग 4-4:30 बजे फिर मैं घर पहुंच गया, और घर पहुंचने के साथ ही सबसे पहला काम मैंने क्या किया, करेक्ट, सबसे पहला काम मैंने ये किया कि लैपटॉप निकाल करके उसके मेमोरी कार्ड को चेक किया लैपटॉप पे कि रीड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो लगाते साथ ही लैपटॉप ने एरर दे दिया कि फॉर्मेट योर मेमोरी कार्ड। और उसके बाद फिर तो लगा कि अब तो कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि अब लैपटॉप ने भी एरर दे दिया है, तो अब तो कोई चांस नहीं है इस पर। अशांति तो दिमाग में थी कि इतना मेहनत किया, सब कुछ रिकॉर्ड किया, वो ऐसे डिलीट हो गया, मतलब कैसे ही ऐसा हो सकता है। और मुझे खुद के ऊपर भी थोड़ी सी बेवकूफ़ी लग रही थी कि मैंने कहीं 2 दिन मैं रुका था, 2 दिन मैं होटल में स्टे किया था, और किसी दिन भी मैंने उसका बैकअप नहीं लिया। तो ये बेवकूफ़ी मुझे इस समय लग रही थी। वैसे हर राइड पे मैं बैकअप लेता था, इससे पहले की जो भी मेरी राइड थी, पारसनाथ की राइड या देवघर की राइड, तो जब भी मैं रुकता था तो अब सारा डेटा जो है अपने लैपटॉप में या अपने मोबाइल पे कॉपी कर लेता था। तो इस बार थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ये मतलब इशू हो गया था। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, अगर डेटा नहीं मिल पाया तो एक सीख तो मिल गई कि नेक्स्ट टाइम से कहीं भी रुकना तो पहले डेटा कॉपी करना है, उसके बाद फिर आगे आगे जो भी शूट करना है। तो ये सब सोच करके फ़िलहाल मैं अपने दूसरे काम में लग गया, और रात को 10 बजे के बाद फिर खाना वाना खाने के बाद फिर एक बार मैं इस मेमोरी कार्ड को लेकर के बैठा। और बीइंग एन आईटी पर्सन, मतलब थोड़ा आईटी का बैकग्राउंड है मेरा, और थोड़ा कंप्यूटर की नॉलेज भी है, तो मैं गूगल पे और यूट्यूब में सर्च करने लगा कि किस तरीके से डेटा को रिकवर किया जाए अगर ये एरर मैसेज आता है। तो यूट्यूब में मुझे 1-2 वीडियो मिले, और वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहे मेरे लिए। तो फाइनली रात को 2 बजे जा करके आई वॉज एबल टू फिक्स दैट इशू। मैं डेटा कॉपी कर पाया। उसमें से हाँ, कुछ फाइलें थी जो करप्ट हो गई थी, जिसको मैं कॉपी नहीं कर पाया, बट दैट इज़ ओके, ठीक है, मैं मतलब मैनेज कर सकता था उन फाइल्स के बगैर। तो मोस्टली जो फाइल्स थी वो रिकवर हो गई थी, अब वो मेरे पास थी, तो अब मैं रात में चैन की नींद सो सकता था। तो बस यही अपडेट है यहाँ तक का, और यही रीज़न है कि यमुना एक्सप्रेस वे पे मैंने शूट नहीं किया आगे, और सीधा घर पे आकर के ये अपडेट आपको दे रहा हूँ। और बाकी पूरी की पूरी जर्नी बहुत अच्छी थी, बहुत इन्जॉय किया हमने, रोड्स काफ़ी अच्छे थे, और जहाँ भी स्टे किया वो सब कुछ ठीक था, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, बड़े आराम से हम घर पहुँच गए थे। तो होपफुली आपने इस जर्नी के सारे वीडियो देखे होंगे जमशेदपुर टू दिल्ली के, और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है सारा तो ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा प्लेलिस्ट का, उस पर क्लिक कीजिए और जो सारे वीडियो उसको देखिए, आप काफ़ी इन्जॉय करेंगे आई एम श्योर। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो उस पर लाइक कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए। तो बस यही है अपडेट आज का, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस पर लाइक करें, इस पर कमेंट करें, आपके कोई सुझाव है, टिप्स से आप कुछ कहना चाहते हैं तो इस वीडियो पे कमेंट करके बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सनी सफर ऑन व्हील्स को। तो मिलते हैं आगे एक नई जर्नी पे, एक नई शुरुआत के साथ, एक नई वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।